अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मार ब्रेक। अरे बाप रे, मालिक के अंगरक्षक आ गए। भागो यहाँ से। कैसे चलूं? स्टार्टर अटक गया है। ट्रक को छोड़ और भाग। चल चल चल। मालिक, आपको लगा तो नहीं? हाँ हाँ, ठीक छू। जा ड्राइवर को पकड़। मालिक, विनोद और राजीव दोनों गए हैं उनके पीछे। मालिक, कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो है? अरे मैं ठीक हूँ, पर तेरे को चोट आई है सर पे। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं आपको कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होगा, खोड़ियार माँ की कृपा है मुझ पर। डर मत। गाड़ी का बंदोबस्त कर भाईला। जी मालिक। तू चल हमारा साथ है, चल चलना छोकरी। हाँ अविनाश भाई, वार खाली गया। नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे वो नीचे झुक गया और बच गया, वरना वो बांस उसकी छाती के आर पार होते। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि ये एक दुर्घटना नहीं, साजिश थी उसके खिलाफ? नहीं, वो कुछ देखे उसके पहले मैं वहां से निकल गया। वो लोग दूसरी गाड़ी में बड़ौदा की तरफ निकल चुके हैं। अगर आप कहें तो टक्कर। नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगे। अगर उसे शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तुम वापस लौटो, फिर कोई और रास्ता देखेंगे। ठीक है। थोड़ा तो जलेगा ना, पर दवा लगाएगी तो बाद में अच्छा लगेगा। अच्छा तो लग रहा है। मेघना गई है डॉक्टर को लाने, वो टेटिनस की सुई लगानी पड़ेगी ना तेरे को।
सुई? हाँ तो पची घाव देख अपना, सुई तो लगानी पड़ेगी ना। ये तो ठीक कैसे होगी? डीएम मैं लागे छे मेघना आवी। आओ, अरे आओ आओ डॉक्टर साहब आओ। अरे भाभी कहाँ है? अभी तो यहीं थी, अंदर होगी। ये छोकरी बाहर आओ, डॉक्टर साहब आवे से। नहीं मालिक, मैं नहीं आऊंगी, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अरे पढ़। संतो भाभी, इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ठीक कैसे होगी? आओ बाहर। नहीं मेघना बहन, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी। मैं बाहर तब भी आऊंगी जब आप डॉक्टर साहब को भेज दोगे। हाँ चल ठीक है, डॉक्टर साहब आप जाओ अभी। चलो भाई छोकरी, 12 डॉक्टर गया। पक्का ना? डॉक्टर साहब गए ना? हाँ हाँ अभी जा, चल चल 12। चलना, इसमें डरने का क्या है, चल चल बेस। आओ आओ डॉक्टर साहब, लगाओ सुई। संतो भाभी हो गया। अब चाहो तो डीएम को छोड़ सकती हूँ। चलो बे, इसमें रोने का क्या है? ठीक हो जाएगा। आप सो जाओ, कल सुबह हमें बाजार भी जाना है और पार्टी भी है ना जो 13 तक चलेगी, तो आप सो जाओ। गुड नाइट। चल शुभ रात्रि। मेरे समधन जी से तो मिल चुके हैं आप मिलिए मेरे समधन जी से। ये है मेरी समधन, संतो मायावंशी, डुगू की होने वाली सास। लीजिए भाई, केक आ गया। चलिए केक काटते हैं। हाँ, चलिए। बधाई हो मेघना, बधाई हो रसिक। मैं आती हूँ। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी माँ। डुगू, थैंक यू बेटा। अच्छा ले, अपने होने वाले ससुर से बात कर। डीएम, यहाँ
હા જમાઈ રાજા કેમ છે? જય શ્રી કૃષ્ણ અંકલ, હું એકદમ મજામાં છું. कादम्बरी कैसी है? अरे भाईला तेरी होने वाली जीवन साथी है, खुद फोन करके पूछ लेना. चल सुखी रहे स्वस्थ रहे. ले बात कर मेघना से. हाँ बेटा. अच्छा सुन, मुझसे तो रोज बात करता है, आज अपनी होने वाली सास से बात कर. भाभी आइए ना. जय श्री कृष्ण जमाई राजा. जय श्री कृष्ण. वैसे सगाई में आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन शादी में जरूर मिलूंगा. क्यों नहीं, पर अपनी नाक संभालना. आपको पता ही होगा, बाहर पे जब दूल्हा आता है तो सास नाक खींचती है उसकी. हाँ? बिल्कुल संभालूंगा. चलिए रखता हूँ. घर पे सबको मेरा प्रणाम कहिए. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मेघना बहन, आपको कुछ कहना था. कांग्रेचुलेशन. अरे वाह भाभी, तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया. हाँ, मैंने बिरवा से सीखा है. वो मेरे अंग्रेजी की गुरु है. मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत खुशी है. नाच गाना तो हर पार्टी में होता है, अब होगा रियल सेलिब्रेशन. हमारी समधन जी बहुत अच्छा गाना गाती है. चलो भाभी गाना सुनाओ. पर मेघना बहन, ये आप क्या कह रही हैं? अरे सही तो कहा. अब चुपचाप वो गाना सुनाओ जो तुमने उस दिन अंताक्षरी में गाया था. मेघना बहन, पर यहाँ सबके सामने. डीएम समझाओ ना भाभी को. अच्छा समझो कि मैं अपनी शादी की सालगिरह का गिफ्ट तुमसे मांग रही हूँ, और कुछ नहीं. हाँ छोकरी, बात तो बराबर है. लगन तिथि है ना इसकी, तो जैसा बोलेगी वैसा तो करना पड़ेगा. चल ले चल. बहुत अच्छी तैयारियां की थी. खाना भी बहुत अच्छा था. कहाँ दिया, ये तैयारी तो खत्म हो गई, लेकिन शादी की तैयारी कितनी बाकी है अभी. हाँ वो डुग्गू भी आ रहा है, उसके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं. वो आएगा, फिर शादी की तैयारी होंगी, और समय कितना कम है शादी में. हाँ बरोबर है. ब्याह लगन की तैयारी के लिए जितना समय मिले उतना कम पड़ता है. हमारे वहाँ धर्मपुर में भी बहुत काम बाकी है. डीएम तो बिल्कुल चिंता मत कर. कद्दू को बस अपने घर से विदा होकर दूसरे घर में तो आना है. धर्मपुर से कादम्बरी की विदाई होगी तब दुख तो होगा, पर खुशी है कि उसे तुम जैसे सास ससुर मिले. निश्चिंत हूं मैं. चलो निकलते हैं अभी. अरे अभी से कहा,
रुक जाओ ना। 1-2 दिन और रुक जाता ना। अरे नहीं, बोला नहीं, कितना काम पड़ा हुआ है, पूरे रात का सफर भी है ना। चल, जय श्री कृष्ण। चल छोकरी चल। चलिए भाभी। जय श्री कृष्ण। આવી ગયા અમે। આવી ગયો। કેમ છો બાપુજી? કેમ છો બા? બેનબા, ये मेघना बेन ने दिया आपके लिए। ठीक છે હવે જા રસોડામાં जाइने મૂક્યા। अरे रसोड़ा में नहीं, ये लो खोलो ने सबका मुंह मीठा कराओ। अच्छा, तो कद्दू की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया तूने? मैंने नहीं निकलवाया बापूजी, मुझसे पहले मेघना ने हमारे पंडित से बात करके मुहूर्त निकलवाया। लेकिन डैड, ये सब इतनी जल्दी? क्यों? मुझे तो लगता था कि छोकरियां अपनी लगन की बात सुनकर शर्मा जाती है। मेरा मुंह लटक क्यों गया? क्या बात? बिल्कुल उसकी माँ पर गई है। हाँ, तेरी और सुभद्रा की जब शादी हुई थी ना, तब वो ही ऐसा ही कह रही थी। मुझे कहती थी कि बा, आपको इतनी जल्दी क्या है मुझे विदा करने की? हाँ हाँ, हमारी कादम्बरी भी डुग्गू को जाके ऐसा ही कुछ अलग ही कहने वाली है। ये दिख रहा। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा बाप तेरे लगन में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तेरी माँ आज हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं खोडियार माँ से प्रार्थना करता हूं कि तेरे लगन के समय वो हमारे साथ होवे ने तेरे को आशीर्वाद देवे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? इस घर का होने वाला दामाद हूं, अंदर नहीं आ सकता? ये मजाक का वक्त नहीं है संदीप। मेरे डैड मेरी शादी डुग्गू से करवा देंगे। मेरे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं और तुम डैड को जानते हो। धर्मराज मायावंशी जब कुछ ठान लेते हैं तो करके रहते हैं। और संदीप, अगर ऐसा हुआ ना, मैं ये शादी नहीं कर सकती संदीप, जिसका आधार प्यार ना हो। अगर वो मिस्टर मायावंशी है तो तुम भी उनकी बेटी हो ना, वही करो जो तुम चाहते। संदीप, मेरे डैड। कादम्बरी, मैं मानता हूँ कि हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसी भी क्या सिद्ध, मैं भी अविनाश चौधरी का बेटा हूँ। उनका भी कोई कम रुतबा या नाम नहीं है तुम्हारे डैड से, और बिजनेस भी वही है जो तुम्हारे डैड का है। लेकिन मेरे डैड को बिजनेस और अपने बच्चों की खुशी में फर्क पता है। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं कादम्बरी। अगर तुम्हारे डैड नहीं माने ना, तो मेरे डैड हमारी शादी करवा देंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? अगर हम कुछ नहीं कर सके तो ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ भागोगी? जहां बुलाऊंगा वहां पाओगी तुम। संदीप, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बिना जी सकूं। पता नहीं, हो सकता है तुम मुझे जहां बुलाओ वहां ना पहुंच पाऊं। हो सकता है पकड़ी जाओ, पर एक बात तय है, मैं मंडप में तभी बैठूंगी जब तुम मेरे साथ फेरे लोगे। चिंता मत करो किट्टू, हमारी शादी होगी किट्टू, फिर चाहे तुम्हारी डैड की मर्जी हो या ना हो। संदीप भाई कादम्बरी बहन को भगाना चाहते। कादम्बरी बहन की तो सगाई हो चुकी है, और अगर कादम्बरी बहन भाग गई तो मायावंशी परिवार की बहुत बदनामी होगी। मालिक किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं ये बात मालिक से नहीं छिपा सकती।
मुझे अभी जाकर मालिक को बताना होगा। जगमोहन जेल से बाहर आ गया, पता है ना तुझे? पिनाकिन वो सुधरने वालों में से नहीं है, साचव के रहना पड़ेगा। सुना है कि अविनाश चौधरी ने जगमोहन को नौकरी का प्रस्ताव भी दिया है। हाँ, मैंने भी सुना। अविनाश चौधरी हर उस आदमी से हाथ मिलाना चाहता है जिससे मेरा बैर है। अपने आदमी को बोलना कि जगमोहन पे, अविनाश पे और विराट पे नजर रखे। मैं भी अविनाश चौधरी का बेटा हूँ। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं कादम्बरी। अगर तुम्हारे डैड नहीं माने ना तो मेरे डैड हमारी शादी करवा देंगे। हे खोडियार माँ, इसका मतलब संदीप भाई के पिता मालिक के दुश्मन है। लगननी बधाई तो तूने फोन पे दे दी थी, अबे यहां क्यों आया? वो बताने आया हूं जो फोन पर ना तुम्हें सुनने में अच्छा लगता ना मुझे बताने में मजा आता। क्या बात है ना मिस्टर माह्यावंशी, कुछ बातें सबके सामने हो तो ही अच्छी लगती है। अब मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी बेटी भी तुम्हें बता नहीं पाई। ये अविनाश चौधरी, मेरी डिक्री का लगन है, बात को गोड़ गोड़ मत घुमा। चल बे, सीधा सीधा बता बात क्या है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी तो ऐसा ही सही। बात यह है कि तुम्हारी बेटी कादम्बरी का मेरे बेटे संदीप के साथ। अविनाश 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 देखा अविनाश चौधरी, अगर तू ये अपनी हार का बदला लेने के लिए कर रहा है ना तो ठीक नहीं है। मैंने बोला ना तेरे को, मेरी दिक्री का लगन है। मुझे नीचा दिखाने का खोटा समय निकाला है तूने। अविनाश चौधरी कभी कच्ची बातें नहीं करता, पूछ ले अपनी बेटी से। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे उससे पूछने की। मैं जानता हूं तू झूठ बोल रहा है। चल बे, कहां यहां से? ऐसे कैसे चला जाऊं? अगर मेरी बात गलत निकली तो तेरी जूती और मेरा सर। यह है मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर जिसके ऊपर उसके साइंस है। संदीप, चुप क्यों हो तुम? बताओ सबको, बताओ तुम्हारे और कादम्बरी के बीच क्या रिश्ता था। बताओ तुम दोनों के बीच आज तक क्या क्या हुआ है।
अंकल, मेरी और कादम्बरी की मुलाकात कॉलेज में हुई और वहीं पे एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए हम। फिर कादम्बरी को मुझसे प्यार हुआ, जो प्यार नहीं था, जुनून था मुझे हासिल करने का। वो तो तय कर बैठी थी कि शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे, लेकिन जब उसे पता चला कि इसके डैड ने इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, उसी दिन से मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ गई, अपने साथ भागने के लिए। जब कादम्बरी की सगाई हुई थी तो कादम्बरी की उंगली में शशांक की नहीं बल्कि मेरी दी हुई अंगूठी थी। और जब शादी तय हुई तो इसने कई बार कोशिश की मेरे साथ भागने की, पर कभी सफल नहीं हुई। मुझसे इतना प्यार करती थी कि कोर्ट से जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर ले आई और उस पर साइन भी कर दिया। मिस्टर माहियावंशी, आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने आपके नाम की तो क्या, आपके खानदान की भी परवाह नहीं की। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो वो तुम हो। एक दिन मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा ना कादम्बरी कि तुम यकीन नहीं कर पाओगी कि ये दुनिया कितनी हसीन है। अच्छा कादम्बरी, गुजराती में आई लव यू कैसे कहते हैं? वो तने प्यार करो छू क्या? वही तो से मुझे फोन कर रही है और मेहंदी वाले दिन भी इसने मेरे साथ भागने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई। और जिस जोड़े में ये अभी किसी और के साथ फेरे लेने बैठी है, थोड़ी देर पहले इसी जोड़े में अपने घर से भागी थी और भाग के गई वहां मंदिर पे। वहां पे खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊं और इससे शादी करूं। ये जो इसकी आंखों का काजल फैला हुआ है, ये कुछ ये हवन के धुएं से नहीं है। ये तो वहां मंदिर में मेरा इंतजार कर रही थी और इंतजार करके रो रही थी, लेकिन मैं गया नहीं। मिस्टर मायावंशी, आपकी ये बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी मुझसे कि मैं कुछ भी अगर एक शब्द बोलो ना, तुझे जो कुछ कहना था तू कह चुका है। अपने बाप को लेके अपने यहां से निकल जा इसी वक्त। और तेरी ये जो नौटंकी है ना, हम सब जानते कि सच कौन कह रहा है। ये झूठ नहीं बोल रहा है हितेन भाई। धर्मराज माहियावंशी की बेटी, क्या बात कर रही हो? ठीक कहा संदीप ने, इसका कहा एक भी शब्द गलत नहीं है। कुछ गलत है तो वो है मेरा चुनाव कि मैंने इस पर भरोसा किया। क्या कह रही थी कादम्बरी? गांडी दे गई तू? इन बातों का मतलब भी समझती है तू? कादम्बरी, चल। बहुत घटिया हरकत की है आज तुमने अविनाश चौधरी। व्यापार तक ठीक था, लेकिन आज तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है। जाओ यहां से।
जाओ। अच्छा है कि तू पहले ही चल बसी। आज जीवित होती तो ये सब देखकर जीते जी मर जाती तू। यूं कमी रह गई हमारी परवरिश में। हर प्रयास किया मैंने कि कादम्बरी को तेरी परछाई बनाऊं, पर वो तो धर्मराज शांत हो, अपने आप को संभालो बेटा। हाँ पर के भी देवा, कैसे संभालूं, कैसे शांत रहूं? वर्षों से तेरे बेटे ने जिस मान मर्यादा को संभाल कर रखा था, मेरी बेटी ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। तने आटलू याद ना रही कि तू कौन है, किस वंश से है, क्या मर्यादा है तेरी? मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे चुप। नहीं मालिक। सारू थयो कि तूने मुझे रोक लिया छोकरी। इसको झापट मारने से वो झापट का घाव तो नहीं भरेगा ने, जो अविनाश चौधरी ने मेरे मुंह पे मारा है। अने बेटी राह भूले ने तो दायित्व बाप का होता है, दंड मुझे मिलना चाहिए, बराबर कि नहीं? सॉरी डैड। अरे चुप। अंग्रेजी में माफी मांगने से यह अपमान भूल जाएगा क्या? तेरी वजह से इस कुल का, इस परिवार का मेरा अपमान हुआ है, समझी के? तेरे को छोकरा पसंद नहीं था तो सगाई क्यों की तूने? बोलने। मुझसे गलती हो गई डैड, मैं आपको समझा नहीं पाई, और उससे बड़ी गलती ये हुई कि उसे समझ नहीं पाया। भूल नहीं हुए तुझसे, अपराध हुआ है, अपराध किया है तूने। तेरे माँ के संस्कारों पर कालिक पोता है तूने, हम सबके मुंह पे कालिक पोता है तूने। मेरे और मेघना रसिक के रिश्ते में कांट लगाई है तूने, तेरे कारण हुआ ये सब। जिस मालिक के न्याय के सामने सब लोग सर झुकाते थे ना, उसका सर सबके सामने झुकेगा आज से, तेरे कारण छोकरी। दुख तो हमें भी हुआ बेटा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कादम्बरी उनके चुंगाल में से बच गई है बेटा। हाँ नानका, इस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन सही समय पर हमें हमारी कादम्बरी वापस मिल गई, ये भी कुछ कम नहीं है ना। इसे इसकी गलती का एहसास हो गया है, अब बात को बढ़ाने से क्या होगा? ये शादी। अरे के भी बात करे से तू मोटी बहन, ये मुंह लेकर जाऊं? जा, मैं कुछ कर दूं उसके पहले आने नहीं चाहिए थी। मानती हूँ बेटा, ये परिस्थितियां कठिन है, लेकिन एक बार तो मेघनाथ से बात कर। तो मेघनाथ बहुत समझदार है, उसका दिल एकदम साफ है, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। एक बार तो बात कर ले उससे। हाँ नानका, एक बार तू बात करके तो देख। मुमकिन ही नहीं है डीएम, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब शादी कैसे करवाएंगे बताओ ना? अरे डुगू इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे वो लड़का संदीप, सारी बात साफ साफ हो चुकी। उसने डीएम को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया था, और वैसे भी मुझे कादम्बरी पर पूरा भरोसा है। मुझे सुभद्रा की परवरिश पर कोई शक नहीं। कादम्बरी मेरी बेटी जैसी है, और अगर हमारी अपनी बेटी होती तब भी तुम ऐसा ही सोचते? क्या उठ जाने देते उसे मंडप से? मेघना ऐसी बात नहीं है, मुझे भी सुभद्रा की परवरिश पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन डुग्गू कादम्बरी से कैसे? क्यों नहीं कर सकता? डुग्गू भी तो किसी से प्यार करता था ना, वो उसकी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? जिंदगी रुक गई? नहीं रुकी ना। ए रसिक,
हमारी बात समझ। देखिए, निर्णय तेरा नहीं है, तो मेघना तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं। मैं जाके शशांक से बात करता हूं। तुझसे कुछ पूछने आया हूं। ત્યાં नीचे जो मैं ये शादी नहीं करूंगा अंकल। और शशांक, आप कुछ भी कीजिए, कादम्बरी के पिता होने के नाते मुझसे विनती कीजिए, या माँ पापा के दोस्त होने के नाते आप मुझे समझाइए, या फिर धर्मपुर के मालिक होने के नाते आप कुछ भी फैसला लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। जो बेटा, धर्मराज महियावंशी ने आज तक किसी के सामने विनती नहीं की, और तुझसे करूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि कादम्बरी की भूल थी। भूल? कादम्बरी ने कोई भूल नहीं की है, उसकी कोई गलती नहीं। क्या किया है उसने? हिम्मत की है, प्यार करने की हिम्मत, उसके साथ जिंदगी बिताने की हिम्मत जिसके साथ वो प्यार करती थी। सच कहूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि उसमें वो सोच है और उसे पूरा करने का साहस भी। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा इंसान हूं। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा हूं जिसके पास ना तो अपना दिमाग है और ना ही अपनी सोच है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, कादम्बरी बिल्कुल वैसी नहीं है। अब मैं समझ गया उसने क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किसी और से प्यार करता था या नहीं। मैं समझ गया उसने क्यों मुझे कभी फोन करने की कोशिश नहीं की, क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिसके साथ वो जिंदगी बिताने वाली है वो इंसान कैसा है। आपको पता है अंकल, सच क्या है? उसने किसी और से प्यार किया, ये सच है। वो मंडप से इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो किसी लड़के के साथ भागना चाहती थी। वो इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो ऐसे रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी जिससे उसे कभी खुशी न मिले। वो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी। और ऐसा फैसला लेकर उसने साबित किया है कि उसके दिल के साथ साथ उसके दिमाग पर भी उसका काबू है। ये उसके साथ अन्याय होगा जब उसे किसी एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में बांध दिया जाएगा जिससे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, उसे ऐसे रिश्ते में नहीं बांधूंगा जिससे उसे कभी खुशी ना मिले। क्योंकि प्यार क्या होता है और उसे खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा मानना है कि लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों का, जहां उन्हें हक है अपनी जिंदगी चुनने का और अपना जीवन साथी चुनने का। मुझे माफ कीजिए, मैं कादम्बरी से शादी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कोई गलती है, इसलिए क्योंकि किसी और की सजा मैं कादम्बरी को नहीं दे सकता। नाना जी, कद्दू दी की शादी टूट गई ना? देखो बेटा, ये सब बड़ों की बात कद्दू है। दी संदीप भाई से लव करती थी,
इसलिए उनके साथ भाग गई थी, है ना? देखो बेटा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, पर तुम्हारे पास समझने के लिए वो उम्र नहीं है। बस इतना समझ लो कि कद्दू की शादी टूटी नहीं है, रुक गई है। और सब लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि कद्दू और डुग्गू की शादी हो जाए। तुम्हारे पापा गए हैं ना डुग्गू को समझाने के लिए। कद्दू दी की शादी पक्का हो जाएगी, है ना? पक्का हो जाएगी। मैं आता हूं अभी। संतू, तूने गलती की। कादम्बरी बेन और संदीप भाई के बारे में अगर मालिक को पहले पता होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं कुछ पता पाती उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। मालिक की रिश्ता तय कर चुके थे। मैंने सोचा कि उनको बताकर परेशान ना करूं। मैं खुद कादम्बरी को रोक लूंगी। महारानी, तो चुप रह। अगर तुझे पहले से ही पता था तो क्यों नहीं बताया? महान बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? अगर ये बात तू पहले ही बता देती तो इस परिवार की इज्जत सबके सामने उछलने से बच जाती। लेकिन तू क्यों ऐसा करेगी? तू तो हमेशा कैसे इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए इस कोशिश में लगी रहती है। कैसे ये घर तहस नहस होके बिखर जाए, टूट जाए, इसमें लगी रहती है। ये जो काम किया है ना तूने, इसका दंड तुझे मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि तू कभी नहीं भूल पाएगी। और ये मैं नहीं दूंगी दंड। अब ये दंड तुझे नानका देगा। इतना बड़ा सच छिपाने का साहस कैसे किया तूने? मोटी बहन बरोबर बोल रही है। तेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं। इस कुल के मान पर कालिक लगी है तो तेरे कारण। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। मोटी बहन सही कहती थी। जहां से तू आई है ना, वैसी ही है तेरी सोच। पर मैंने सोचा कि तू छोटी घर की है, पर तेरी सोच ऊंची होगी। खोटा सोचा मैंने। तेरे कारण मेरी दिगरी कादम्बरी का जीवन नष्ट हुआ है। जा यहां से। अने आज के बाद कभी अपना मुंह नहीं दिखाना, समझी गई ने? चलो वे जा यहां से। जाओ धर्मराज। जो बात आप तेरे मुंह से निकली है वो बहुत समय से मेरे मन में थी, लेकिन मैं आज कहती हूँ कुछ गलत नहीं किया संतू ने। वाह अशु, कैसे तू? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। इसने वही किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। इसने वो कदम उठाया जो सुभद्रा उठाती अगर वो यहाँ होती। जरा सोच धर्मराज, अगर सुभद्रा को पता चलता कि कादम्बरी अपनी शादी छोड़कर दूसरे के साथ भागने वाली है
तो किसी को बता दी? कभी नहीं। वो कुछ भी करती, लेकिन अपनी बेटी की नजर किसी के सामने झुके वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। माँ अपने बच्चे की गलती का डोल दुनिया के सामने नहीं पीती, वो उसको छुपाकर सुधारने की कोशिश करती है। और संतू ने यही किया, और तू इसका धन्यवाद करने के बदले उसको घर से बाहर निकाल रहा है। तुझे ये नहीं दिखता कि संतू के कारण कादम्बरी एक गलत इंसान से शादी करने से बच गई? कि संतू के कारण कादम्बरी को अपनी गलती का एहसास हुआ है? मंदिर में शादी करने वाली थी तेरी बेटी संदीप से, ये संतू ने रोका। उसे क्या पता था कि अविनाश चौधरी मंडप में हमारी पागड़ी उछालने आ जाएगा? और मैं भगवान को शिकायत करती थी कि सुभद्रा को छीनकर उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। बुरा लगता था जब वो सुभद्रा की जगह लेने की कोशिश करती थी, लेकिन आज महसूस हुआ कि जब भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। जब सुभद्रा की जरूरत पड़ी तो उसने संतू को भेज दी, वो करने के लिए जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती, सुभद्रा अपनी कादम्बरी के लिए करती। तुझे ऐसा लगता है कि इसने अपराध किया है तो दे सजा उसे, निकाल इसे घर के बाहर। पर तू अपने मन से पूछ कि इसकी जगह पर सुभद्रा होती तो यह सजा तू उसको देता? मेरा मानना है कि संतू ने जो कादम्बरी के लिए किया वो ये परिवार में कोई नहीं कर सकता था। मैं सुभद्रा की मां वसुधा स्वीकार करती हूँ कि संतू ने सही मायने में सुभद्रा की जगह ली है, कादम्बरी की मां की जगह ली है। मेरे लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है, पर मैं जो ये स्वीकार नहीं करती तो मेरी बेटी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करती। भले संतू उम्र में कादम्बरी से छोटी है, लेकिन उसने अपने ओहदे और रिश्ते का मान रखा है, और मुझे विश्वास है कि इसके लिए तू उसको सजा भी देना चाहे तो वो हंसते हंसते ले लेगी। हाँ, बात समझी क्यों? पर ये भी सच है ना कि कादम्बरी का लगन टूट गया। एक हाथ कादम्बरी को बचाया तो दूसरी हाथ उसका वरघोड़ा वापस गया कि नहीं? जब अभी तक बुरा होने से बचा है तो आगे भी बुरा नहीं होगा। हम सब डुग्गू को समझाएंगे, और सबसे पहले बात करेगी सत्य। कादम्बरी की मां होने के नाते उसका पहला अधिकार है और कर्तव्य भी। कारेषु मंत्री कर्मेषु दासी पूजेषु माता शयनेषु अम्बा। कारेषु मंत्री कर्मेषु दासी पूजेषु माता शयने। आज तूने माँ का कर्तव्य निभाया है, भगवान तुझे दूसरा कर्तव्य निभाने की शक्ति दे। सद्गुण युक्त प्रिय धर्म पत्नी मनोनुकूल शमायते। सद्गुण युक्त प्रिय धर्म पत्नी।
जो बेटा, धर्मराज महियावंशी ने आज तक किसी के सामने विनती नहीं की और तुझसे करूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि कादम्बरी की भूल थी। भूल? कादम्बरी ने कोई भूल नहीं की। सच कहूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि उसमें वो सोच है और उसे पूरा करने का साहस है। ये उसके साथ अन्याय है जब उसे किसी एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में बांध दिया जाएगा जिससे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसे ऐसे रिश्ते में नहीं बांधूंगा जिससे उसे कभी खुशी न हो। मिस्टर महियावंशी, आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने आपके नाम की तो क्या, आपके खानदान की भी परवाह नहीं की। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। मैं अपने डैड को, अपने भाई को, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार थी। इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। डैड को मुझ में माँ की छवि दिखती है और मैंने वो छवि बिगाड़ दी। बस अपने बारे में सोचा। आज मैंने जो किया उसके बावजूद मेरी खुशी के लिए मेरा घर बस जाए, इसलिए डैड ने जाकर डुग्गू से विनती की। उन्होंने, जिन्होंने आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, अपनी नजरें झुकाकर डुग्गू की बातें सुन रहे थे। और वो डुग्गू जिसे शादी के मंडप में मालूम पड़ा कि मैं किसी के साथ भागने, वो सिर्फ मेरी खुशी के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है मेरी कोई गलती है ही नहीं। स्वार्थी निकली तो सिर्फ मैं। रो मत कतू। जो हुआ सो हुआ। जो भूल तुझसे हुई वो किसी से भी हो सकती थी। और रही बात संदीप की, तो जो अपराध उसने सोच समझ कर किया उसका दंड उसे जरूर मिलेगा। अरे लड़े क्यों चेतू? मैं हूं ना, तेरा भाई है ना। भले मैं अपना दंड इस घर से दूर काट रहा हूं, पर कोई दंड मुझे अपनी बहन से अलग नहीं कर सकता। समझी गई ने तू? ये तेरा भाई है ना, सब कुछ संभाल लेगा। तू चिंता नहीं कर। और सबसे पहले बात करेगी संतू। कादम्बरी की मां होने के नाते उसका पहला अधिकार है और कर्तव्य भी। जमाई राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।